हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो बाजार ओपन होने के दौरान काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएंगी। एएसएम का जो वीकली सर्कुलर आया था वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो में हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। खबर है कि विप्रो ने क्या किया है, गूगल के क्लाउड पार्टनरशिप की है, जो जेमिनी एंटरप्राइज देखने को मिलता है। इसको दोस्तों विप्रो ने अपने बिजनेस में एक्सपेंड यानी कि उसको एक तरीके से रोल आउट करने के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप की है। तो कह सकते हैं एक बड़ा अपडेट है। विप्रो की तरफ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली है। इनके अलावा गोदावरी पावर की बात करेंगे। 1625 करोड़ का कंपनी ने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट का, जो इनका बैटरी स्टोरेज का कैपेसिटी का बिजनेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये कंपनी इस पैसे को खर्च करके अपने बिजनेस को एक्सपेंशन देने वाली है, यानी कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इसका ऐलान किया है। बात करेंगे दोस्तों केईसी इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी को 1150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। टी&डी का ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। इस कंपनी को कई बड़े लगातार ऑर्डर मिलते आ रहे हैं, तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे अरविंदो फार्मा के बारे में। यूएस एफडीए की तरफ से इनको 3 आपत्तियां जारी हुई है। इनकी हम लोग को जो फैसिलिटी देखने को मिल रही थी, यहाँ पर यूएस एफडीए की तरफ से जांच की गई थी। अब इस पर 3 आपत्तियां जारी की गई। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। बात करेंगे एलएनसी इंडिया के बारे में। इनको 110 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हासिल हुआ है एनसीआरटीसी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में इनको काम करना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। एनएलसी इंडिया में हालांकि एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है। खबर है कि इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप की है पीटीसी के साथ में। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर ये काम करेंगे। जॉइंट वेंचर ये हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो कंपनी की तरफ से इसको लेकर भी ये अपडेट दिया गया है। पेटीएम में खबर देखने को मिली है। कंपनी 2250 करोड़ का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने वाली है। जो इनका पेमेंट सर्विस की जो आर्म कंपनी देखने को मिलती है, ये राइट इशू के जरिए देखने को मिलेगा। इसको शॉर्ट में पीपीएसएल भी कहा जाता है, यानी कि पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। तो इस वजह से कह सकते हैं ये भी कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से चाहे तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, इसमें भी हमें न्यूज़ देखने को मिली। कंपनी को फ्रेश ऑर्डर मिला है 776 करोड़ का। नेक्स्ट जेन डिफेंस सिस्टम के लिए ये इनको ऑर्डर मिला है। इसको भी लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। तो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। तो इस न्यूज़ की वजह से चाहे तो आप इसको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। एसएमएस फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है। इसको क्लियर कर दिया गया। यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हुआ था, जो इनकी बाइजेक एपीआई प्लांट देखने को मिलता था। हालांकि एक माइनर सी आपत्ति जारी की गई है, लेकिन सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे दोस्तों इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। कंपनी 1700 करोड़ का जो इनका एनपीए देखने को मिलता है, तो उसको एआरसी को दोस्तों ये सेल कर रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। इससे क्या होगा, यस बैंक की तरह हम लोग को यहाँ पर भी रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा एक तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और बात करेंगे एक और कंपनी अशोका बिल्डकॉन। जॉइंट वेंचर के जरिए इनको भी 1041 करोड़ का बीएमसी फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट मिला है। इसमें 51% की हिस्सेदारी अशोका बिल्डकॉन की रहेगी, और बाकी जो दूसरी कंपनी है जिसका नाम है अक्षय इंफ्रा, इसकी हम लोग को 49% की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है अशोका बिल्डकॉन के लिए काफ़ी ये बड़ी खबर है। तो इस वजह से ये कंपनी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। एफकॉन्स इंफ्रा में भी खबर है। कंपनी को 243 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जो हम लोगों को एक मामला देखने को मिलता था चिनब ब्रिज प्रोजेक्ट को लेकर। तो चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट मामले में एक हम लोग को मामला देखने को मिल रहा था। तो इस पर आर्बिट्रेशन का ये अवार्ड मिल यानी कि ऑर्डर मिला, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर आया है। वहाँ से इनको 243 करोड़ का जो मामला देखने को मिला वो इनके पक्ष में आया है। बात करेंगे एक और कंपनी है स्विगी। इसका जो क्यूआईपी आया था, जिसके जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रेज कर रही थी, तो ये हम लोग को सफलतापूर्वक दोस्तों एक तरीके से
कंप्लीट होते हुए देखने को मिला है। तो स्विगी भी इस वजह से काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। एक कंपनी है JTL इंडस्ट्री, इसमें न्यूज़ देखने को मिली कंपनी स्ट्रेटेजिक मर्जर करने वाली एक प्राइवेट एंटिटी के साथ में, किसको लेकर अपना एक्सपेंड करेगी मार्केट रीच। हालांकि प्राइवेट कंपनी कौन है, किसके साथ मर्जर होगा, क्या रेशो रहेगा, अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो JTL इंडस्ट्री, चाहे तो इस कंपनी को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। PVR आइनॉक्स की बात करेंगे, इन्होंने लॉन्च किया हैदराबाद में 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स, जो हम लोग को इनॉर्बिट मॉल में देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी शानदार न्यूज़ है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एशआर शिपिंग के बारे में, इन्होंने भी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया है। ये भी फ्लीट कैपेसिटी को अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसको इन्होंने दोस्तों एक्वायर जिसको कर रहे हैं। ये भी हम लोग कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चाहे तो आप एसआर शिपिंग को इस वजह से अपने फोकस में रख सकते हैं। एक छोटी कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है। SJVN ग्रीन एनर्जी में हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली है कि इन्होंने 100 मेगावाट का इनका बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट है, ये कमीशन होते हुए देखने को मिला। कंपनी की टोटल कैपेसिटी 830 मेगावाट की अब हमें देखने को मिल रही है। साथ ही खबर है डीमार्ट में, डीमार्ट ने अपना एक और न्यू स्टोर ओपन किया है। अब कंपनी के टोटल स्टोर देखा जाए 422 इसकी संख्या हो चुकी है। तो लगातार कंपनी अपने स्टोर ओपन करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। तो इस वजह से डीमार्ट भी हम लोगों को काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों हम लोगों को एक और न्यूज़ देखने को मिली, सेबी की तरफ से क्लियर कर दिया गया प्रणव अडानी का जो हम लोगों को मामला देखने को मिल रहा था इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड। हालांकि रिपोर्ट के जरिए ये खबर है, तो जो भी मामला चल रहा था सेबी की तरफ से इसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिल रही है। ये हम लोग को नेफ्यू यानी कि इनके भतीजे देखने को मिलते थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी दोस्तों अपडेट है, चाहे तो आप इन खबरों को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की ये लिस्ट है जिनमें ANS इंडस्ट्री, चंद्र भगत फार्मा, गोयल फूड प्रोडक्ट, यावेरी क्रेडिट कैपिटल, KSR फुटवियर, पंकज पॉलीमर, SC एग्रो टेक, स्किनटिला कमर्शियल एंड क्रेडिट, इनके अलावा सूरत वाला बिजनेस ग्रुप, इनको दोस्तों ऐड कर दिया गया है। हालांकि 5 कंपनी बाहर भी निकली जिनके नाम है इकोवोड इंडस्ट्री, कपिल राज फाइनेंस, मिनी डायमंड्स इंडिया, रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और श्याम सेंचुरी फेरोज का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में एक कंपनी डाली गई जिसका नाम है इकोवोड इंडस्ट्री, जबकि 5 कंपनियों को राह दी गई जिनके नाम है कैप्टन टेक्नो कास्ट, फ्लेक्सीटफ वेंचर इंटरनेशनल, आयरनवुड एजुकेशन, नोवेलिक्स फार्मास्यूटिकल और NACL इंडस्ट्री। इनके अलावा लॉन्ग टर्म की लिस्ट से लगभग 35 कंपनियां बाहर भी निकाली गई जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं। आदि इंडस्ट्री, एल्प्स इंडस्ट्री, अरिहंत फाउंडेशन हाउसिंग, एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड, एक्सीडा कॉटन, बिलकेयर लिमिटेड, कार्टेड टेक्नोलॉजी। इनके अलावा सीमेंटिक इंफ्राटेक, क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस, क्रेसंदा रेलवे सोल्यूशन, दिशा रिसोर्सेज। इनके अलावा गैब्रियल इंडिया लिमिटेड को भी बाहर निकाल दिया गया, इंडिया होम लोन। इनके अलावा कृष्णा वेंचर, लेक्सोरा इंडस्ट्री, मल्टीपर्पज ट्रेडिंग एजेंसी लिमिटेड, नाकोडा ग्रुप, नेक्टर लाइफ साइंसेज, न्यूट्रेक फूड एंड बेवरेजेस, राजेश्वरी कैन, ये सभी कंपनी बाहर निकल चुके। शाह एलॉयस का भी नाम है। साथ ही 26 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे ADC इंडिया कम्युनिकेशन का 20%, बराक वैली सीमेंट का 10%, कैप्टन टेक्नोकास्ट, कॉफीड एंटरप्राइज का 20% ईशा मीडिया रिसर्च का 5%, आयरनवुड एजुकेशन का 10%, केमिस्टार कॉरपोरेशन का 20%, क्वालिटेक लैब का 10%, RR फाइनेंशियल कंसल्टेंट का 5%, संगल पेपर का 20%, शीतल कूल प्रोडक्ट, श्रीरामा मल्टीटेक का 10% इनके अलावा BJTF एजू सर्विस का 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो सारे बदलाव कल से ही लागू हो जाएंगे, यानी सुबह बाजार ओपन होने के दौरान। तो आप चाहें तो इन कंपनियों के ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।